नेवर गिव अप, कीप डूइंग, यू कैन डू एनीथिंग। ऐसे न जाने कितने मोटिवेशनल कोट्स एंड स्टोरीज आपको आज हर दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ जहाँ ऐसे वीडियो दिख जाए तो भाई व्यू दबा के और कमेंट सेक्शन देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया का सारा शास्त्र, सारा धर्म और फिलोसफी का निचोड़ तो बस यही है, आप लोग ही मूर्ख थे। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या रियल लाइफ में इन चीज़ों की वाकई कोई ज़रूरत है भी, या बस इसको ऐसे हवा बनाई गई है जिसको हम बिना सोचे समझे बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? क्या सच में लोग इन वीडियोज़ को डिमांड कर भी रहे हैं, या बस एक आर्टिफिशियल डिमांड जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि यहाँ पर भी कुछ भीड़ जमाया जा सके? और यहाँ सब कुछ अगर इतना ही पॉजिटिव है, इतना ही मोटिवेशनल है, तो फिर लोग इतना कंफ्यूज्ड क्यों हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए समझते हैं इन मोटिवेशनल वीडियोज़ की पीछे की सच्चाई, एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ इफेक्टिव दिस इज़ फॉर यू। नमस्कार, मैं हूं गौरव एंड स्वागत है हमारे चैनल का पहला वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो में आपको कोई फैंसी एडिटिंग नहीं मिलेगी, ना ही कोई शो ऑफ, और मेरा नेटिव लैंग्वेज भी हिंदी नहीं है, तो हो सकता है बोलते वक्त थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाए, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। पर हम वीडियो को यहाँ बिल्कुल रॉ रखेंगे विदाउट एनी ड्रामा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी दवाई है जो फायदे से ज़्यादा नुकसान करती है जब आप इसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के लेने लगते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये दवाई बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशन का ओवरडोज लेना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना समझे कि ये उनके लिए सही है भी या नहीं। और आखिरी में ये मोटिवेशनल वीडियोज़ के चक्कर में उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कैसे आपका नुकसान कर रहा है, इसको थोड़ा ये डीपली समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, लेकिन हमने कुछ 6 मेजर पॉइंट्स निकाला है जिस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो भाई, पहला जो नुकसान होता है वो है डोपामिन लूप। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक फील गुड वाला केमिकल, फील गुड वाला एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। इसको आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि जब जब आप खुश होते हो या आपको कोई छोटी सी अचीवमेंट मिलती है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। अब होता क्या है, जब हम रील्स या मोटिवेशनल वीडियोज़ को स्क्रॉल करते हैं तो हर नई वीडियो हमें एक डोपामिन हिट देती है, जिससे कुछ टाइम के लिए आपको एनर्जेटिक फील होता है। किसी को 10 मिनट, किसी को 15 से 20 मिनट, डिपेंड्स अपन कि वो वीडियो कितना हुक क्रिएट कर पाती है। इट्स जस्ट लाइक एन एनर्जी ड्रिंक। जब आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो, पीने के बाद आपको इंस्टेंटली एक एनर्जी बूस्ट मिलती है, लेकिन जैसे इन एनर्जी ड्रिंक्स का असर ख़त्म होता है, आपके अंदर फिर से वही पुराना वाला सिचुएशन वापस आ जाता है। बिल्कुल वही हाल होता है जब हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं। और ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है जब आपको इसकी लत लग जाती है। फिर आपको बार बार उस डोपामिन हिट का नशा चाहिए होता है और आप हर कुछ देर में इन मोटिवेशनल वीडियोज़ को स्क्रॉल करते रहते हो, सिर्फ और सिर्फ बस एक डोपामिन हिट के लिए। अब सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी भाई कुछ ऐसा है कि जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ आपको और ज़्यादा दिखाया जाता है, फिर आप और देखते हो, और ये लूप ऐसे चलता जाता है, जिसको हम इधर बोल रहे हैं डोपामिन लूप। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, जब आप मोटिवेशनल वाले वीडियो देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू बी सक्सेसफुल, मॉर्निंग रूटीन ऑफ मिलेनियर्स, या 5 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि आपका दिमाग को एक मेंटल रिवॉर्ड मिलने लगता है, क्योंकि आप नॉलेज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको इससे लगने लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो।
यहाँ मैं कर रहा हूँ वाला जो फीलिंग है वो तो आपको दिमाग को मिलता रहता है, लेकिन बिना किसी रियल एक्शन के। फिर धीरे धीरे आपके दिमाग को इन मोटिवेशनल वीडियोज को देखना ही अचीवमेंट लगने लगता है, और उसको ये इल्यूजन हो जाता है कि अब मुझे सब समझ में आ गया और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन असल में उसको मिलता है बस एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, और इवेंचुअली आपका दिमाग एक ट्रैप में फंस कर रह जाता है, जिसे हम कहते हैं इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन। अब ये तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए मोटिवेशनल वीडियो जो हैं वो आपको एक टेम्पररी बूस्ट देते हैं। इन वीडियोज में आपको बताया जाता है कि कीप हसलिंग, नेवर गिव अप, वर्क हार्ड, यू कैन चेंज योर लाइफ। ऐसे न जाने कितने भारी भरकम शब्दों से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर यू। मान लो आपने आज जिम वाला वीडियो देखा तो आप जिम के डायरेक्शन में काम करने लगते हो। फिर कुछ दिन बाद आपने स्टडी वाला मोटिवेशनल वीडियो देखा तो आप पढ़ाई करने लग जाते हो। कुछ दिन बाद आप कुछ और वीडियो देखते हो तो आप उसी रास्ते निकल पड़ते हो। अब क्या होता है कि आपको ये तो लगने लगता है कि आप बहुत बिजी हो, लेकिन वो कभी प्रोडक्टिव बिजी नहीं होता। प्रोडक्टिव बिजी का मतलब है आप बिजी हो किसी काम पर और वो उसमें से कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो प्रोडक्टिव बिजी है। लेकिन यहाँ आप एक फॉल्स बिजी मोमेंट में फंसे रह जाते हो, और कोई क्लियर डायरेक्शन ना होने के कारण आपको कभी रिजल्ट भी नहीं मिलता। नतीजा हार्डवर्क प्लस रॉन्ग डायरेक्शन इज इक्वल टू नो रिजल्ट। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? क्या बस इन मोटिवेशनल वीडियोज को देख के? ऐसा दोस्तों कभी नहीं हुआ है कि कोई इंसान बस मोटिवेशनल वीडियोज को देख देख कर वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचा हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि मान लो एक लिफाफा है जिस पर कोई एड्रेस नहीं, और उसके अंदर वो एनवलप के अंदर जो लेटर लिखा गया है उसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको जाके सबमिट भी किया गया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि वो लिफाफा आखिर जाएगा कहाँ? वो कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, वो वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा या फाइनली डस्टबिन में ही जाएगा। बस वही हाल होने लगता है दोस्तों जब आप बिना क्लियर डायरेक्शन के बस मोटिवेशनल वीडियोस को कंज्यूम करने लगते हो। अब चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है डिसीजन पैरालाइज। और दोस्तों ये चौथा जो पॉइंट है ये इतना खतरनाक है, मान लो एक स्लो पॉइजन, एक साइलेंट किलर जो धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मारने लगता है। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हर क्रिएटर अपना अलग अलग फार्मूला, अलग अलग माइंडसेट और सक्सेस का रास्ता बताने लगता है। एंड ऑफ द रिजल्ट हमारे पास इतने सारे डाटा कलेक्ट हो जाते हैं, हमारे दिमाग में इतने ऑप्शन आ जाते हैं कि हमारा दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि किन डायरेक्शन पर काम करना है, किन डायरेक्शन पर नहीं। इन सब के बीच में हमारा दिमाग फंस कर रह जाता है। और दोस्तों यही है डिसीजन पैरालाइज। अब इस मोमेंट पर आपके पास हर सवाल का जवाब तो होता है दोस्तों, पर सारे थियोरेटिकली। लेकिन जब बात प्रैक्टिकल लाइफ की आती है आप हो जाते हो जीरो, अंडा। और सच बताऊं दोस्तों यहीं से शुरू होती है आपके लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन। आपका दिमाग ये बोलने लगता है कि थोड़ा और वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, जिसके चक्कर में दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं, लेकिन कोई काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। और जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो है शॉर्टकट ट्रैप। तो दोस्तों ये जो पांचवा पॉइंट है इसको हमने पिछले वाले पॉइंट से ही निकाला है। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब आप प्रोक्रास्टिनेशन में पड़ जाते हो
और इसी के चलते आपका काम डिले होने लगता है, तो आपका दिमाग ढूंढने लगता है शॉर्टकट और बिना स्ट्रगल के सक्सेस पाने का टिप्स एंड ट्रिक्स। और इन चीज़ों को मोटिवेशनल वीडियोज भी प्रमोट करते हैं। वहाँ आपको बताया जाता है बस ये हैबिट अपना लो, लाइफ बदल जाएगी। ये 5 दिन का चैलेंज कर लो, सक्सेस गारंटेड। माई 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स। और ऐसे ही दोस्तों, जो छोटी छोटी क्विक सोल्यूशन बताने वाले मोटिवेशनल वीडियोज के चक्कर में आपका दिमाग पड़ जाता है। और जो रियल काम है, जिसमें टाइम एफर्ट लगने वाला है, उसमें से आपका दिमाग भागने लगता है और आप इन वीडियोज के चक्कर में आखिर में 5 मिनट वाला फॉर्मूला बदलते ही रह जाते हैं। अब जो 6th और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, वो है कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट। दोस्तों, इसको हमने आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते हो लेकिन उनसे कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकलता, तो आप क्या करते हो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, जो कि दुनिया का सबसे घटिया चीज़ है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर। यहाँ धीरे धीरे आपका दिमाग सेल्फ डाउट के फेज में चला जाता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर केस में जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उनमें आपको लोगों की बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ को एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हाईलाइट करके दिखाया जाता है, शॉर्ट फॉर्मेट में, शॉर्ट वीडियोस फॉर्मेट में या रील्स फॉर्मेट में। जैसे कि लग्जरी कार हो गया, फॉरेन ट्रिप्स हो गया, सक्सेस स्टोरीज हो गया, या हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सक्सेसफुल जर्नी का छोटा सा पार्ट होता है, आखिरी पार्ट होता है ये। लेकिन एक सक्सेसफुल जर्नी के पीछे की स्ट्रगल, डिप्रेशन और फेलियर वाले पार्ट को आप रेयरली ही कभी देख पाते हो। फिर होता क्या है, आप उनके परफेक्ट लाइफ मोमेंट्स को अपने नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करने लगते हो और तब आपके दिमाग में ये सवाल उठने लगता है कि शायद मैं उसके जितना लकी नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, मैं सक्सेस हो भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसे ना जाने दोस्तों कितने सारे सवाल आपके दिमाग में उठने लगता है तब। और ये सारे कंपैरिजन धीरे धीरे करके कब सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता। नतीजा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे गिरने के साथ आप अपने पोटेंशियल पर भी शक करने लगते हो। और ये दूसरों से अपना कंपेयर करना दोस्तों, आपको अंदर से कहीं ना कहीं मारने लगता है, जैसे एक स्लो पॉइजन। लेकिन इतने सारी चीज़ें, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो भी जाता है, लेकिन कई बार आपको तो पता भी नहीं चल पाता। कुछ ही लोग होते हैं दोस्तों जो इन मोटिवेशनल वाले ट्रैप को समझते हैं और इनसे निकल पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो फिर से उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, which again becomes very dangerous both for them and for their growth. सो दोस्तों, ये थे कुछ 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन पर हमने आज बात की, ताकि आप समझ सको कि ये मोटिवेशनल का बाज़ार कैसे आपका नुकसान कर रहा है, वो भी आपको बिना पता चले। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन ये 6 मेजर पॉइंट्स थे। मैं पहले ही बोला था आपको कि इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद दोस्तों आप ज़रूर बोलोगे, भाई तूने तो डरा दिया हम लोगों को, इतने सारे नुकसान बता दिया हमें, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें गिनवा दी, अब इसका सोल्यूशन तो बताते जा। दोस्तों, इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आप लोग को पहले से इतना सारा ओवरडोज ले रखे हो और ऊपर से हमने भी कुछ उसमें ऐड कर दिया वीडियो को इतना लंबा खींच के, तो आज नहीं। लेकिन हम इसका एक दूसरा पार्ट बनाएंगे। जैसे हमने आज इस वीडियो में इतने सारे जो मोटिवेशनल वीडियोज का प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया, वैसे हम दूसरे पार्ट पर इसका सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिए, और कुछ सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है,
खैर आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ये वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।